शुक्रगुजारी का मकाशवा किन पर खुलता है? आज बताना चाहता हूँ, हजरत को याद रखिएगा और फिर हाबल को याद रखिएगा। जबकि अभी तक ये जो कलाम आज हमारे हाथों में है, आसमान पर तो लिखा हुआ था, लेकिन अभी तक जमीन पर लिखा नहीं गया था। तो क्या हुआ? शुक्रगुजारी की गई है। हाबल के पास मकाशवा है, किसके पास मकाशवा है? आज का अनुमान क्या है? शुक्रगुजारी का मकाशवा। कि हम बगैर देर किए हुए खुदा की आवाज को सुने। सो मेरे साथ निकालिए दानियल नबी की किताब। जिनके पास बाइबलें हैं वो अपनी अपनी बाइबल को खोले, उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत। एक ही आयत पर हम गौर करेंगे। टाइम जरा देख लें और मुझे बता दें। 8:15 9 बजे तक मैसेज खत्म हो जाएगा, ठीक है? बल्कि कोशिश करेंगे 30 मिनट का ही हो। कितने मिनट का हो? आसमान पर ऐसे नहीं होगा। आसमान पर सिर्फ इबादत होगी। हम उकता जाते हैं थोड़ी देर। खुदा से जो मोहब्बत करते हैं उसे कहते हैं पागलपन। क्या कहते हैं? पागल समझते हैं ना, जो हद से गुजर जाता है, इंतहा। जिसने हमारा यीशु मसीह, जिसने हमसे इस कदर मोहब्बत की, आसमान को छोड़ा, जमीन पर आ गया और हमारी खातर अपना आप दे दिया, सलीब पर लटक गया, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता था। और इसी तरह आज हम उस खुदा से मोहब्बत करते हैं। हम वक्त को नहीं देखते, हम टाइम को नहीं देखते, बल्कि हम खुदा को देखते हैं, उसके कलाम को देखते हैं। उसकी बातों को जो है अपने कानों से सुनना जो है हमारे लिए खुशी का बाइस होता है। और हमारा दिल जो है कहां पर है? कहां पर लगा हुआ है? दुनिया पर या खुदा के कलाम पर? दुनिया पर। यीशु मसीह ने कहा दुनिया अपनों को क्या करती है? असीज रखती है। आप दुनिया के नहीं हैं, आप आसमान के लोग हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर वो है जो यीशु मसीह तैयार करने के लिए गया और वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। आए बगैर देर किए हुए खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। जी, दानियल नबी की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 10 आयत पर हम गौर करते हैं। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उस कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। और वह दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। सब कहें आमीन। आप सब तशरीफ रखें। कोशिश करेंगे, दिल तो नहीं करता। जब खुदा की बारी आती है हम अपनी सुनाते रहते हैं बातें, चाहे रात के 12 बजे तक हम करते रहे इधर उधर की। हम नहीं उकताएंगे, लेकिन जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो कभी उकताते नहीं। अब सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है दानियल जो था वो एक वजीर था, वो बादशाह का मशीर था। और जो उसके मुखालिफिन थे वो दानियल से हसद करते थे। वो क्यों उससे हसद करते थे? क्योंकि वो ईमानदार था, वो खुदा से प्यार करने वाला था, वो खुदा का नबी था, वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। इसलिए जो मुखालिफिन थे वो चाहते थे कि किसी तरह हम जो है इसको फंसा सकें। और उन्होंने बादशाह के साथ एक मीटिंग की। और जब उन्होंने मीटिंग की तो बादशाह से उन्होंने कानून पास करवा लिया। उन्होंने कहा कि 30 दिन तक अगर कोई किसी और माबूद की इबादत करे या उसके आगे झुके तो उसे शेरों की मान के अंदर डाल दिया जाए। बादशाह ने दस्तखत कर दिए हैं। क्या किया है? और अब 10 आयत जो हमने पढ़ी है,
देखा, दानियल वो मशीर था, उसे हर कानून का पता था, लेकिन उसने यह नहीं कहा खुदावन कानून पास हो चुका है, अगर मैं तेरे आगे झुकूं या सजदा करूं या तेरी इबादत करूं तो हो सकता है या मुझे भी मार दे, मेरे बीवी बच्चों को मार दे, पूरे घर वालों को जो है यरगमाल बना ले। उसको पता था कानून ये पास हुआ है कि जो बादशाह के अलावा किसी और माबूद के आगे झुके उसको शेरों की मान में डाला जाएगा। अब देखना यह है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो शेरों से भी नहीं डरते। शेर भावें हफ्ते दे भूखे हो के डरते हैं। यहां पर तो कोई पुलिस वाला बाहर आ जाए ना, इबादत बंद करो, तो हम डर जाते हैं। बादशाह के आर्डर की परवाह नहीं की, हालांकि वो उसी हुकूमत का हिस्सा था, लेकिन वो अपने खुदा के आइन को, खुदा के कलाम को, खुदा के पैगाम को वो नहीं भूला, ना उसने उसको छोड़ा है। यहां पर अभी हमने देखा कि दिन में 3 मर्तबा, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हस्बे मामूल दिन में 3 मर्तबा। हो सकता हम तो दिन में दुआ भी 1 मर्तबा करते हो, नबी से सीखिए आज। दिन में 3 मर्तबा, और जो तरीका कार था वो ये था कि जब भी वो दुआ करता तो उसकी जो दरीचा था, जो घर की खिड़की थी उस कमरे की, वो किस तरफ थी? यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम, क्योंकि खुदा के बंदा ने क्या कहा था? जब कोई तेरी हैकल की तरफ रुक करके दुआ करे और तू उसकी सुन लेना। इसलिए यहूदी लोगों के अंदर यह एक कानून था कि वो अपने घर की जो खिड़की थी, जब भी वो दुआ करते थे तो यरूशलेम की तरफ उनके कमरा की खिड़की खुली होती थी, वो खिड़की खोलते थे और उसकी तरफ रुक करके दुआ करते थे। दानियल ने मालूम किया यह कानून पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसने खिड़की बंद नहीं की। उसने ये नहीं कहा खुदावंद मेरी जान भी जा सकती है, मुझे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा तो मैं 30 दिन तेरी इबादत नहीं करूंगा। आजकल तो हम यही करते हैं, कोई शादी भी आ जाए तो इबादत छोड़ देते हैं। खुदा का खादम हजारों किलोमीटर दूर से आ जाता है, यूएसए से आ जाता है, अमेरिका से आ जाता है कलाम लेकर, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाकर उस पैगंबर की आवाज को सुने। जो खुदा की आवाज लेकर आपके पास आया है, खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए आया है, ताकि वो आपके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। तो दानियल ने ऐसा नहीं किया, उसने हस्बे मामूल जिस तरह पहले खिड़की खोलता था, इसी तरह अपने कमरा की खिड़की को खोला और दुआ कर रहा है। मुखालिफिन उसकी ताक में थे, और जैसे ही वो खुदा के आगे झुका हुआ था, घुटनों के बल दुआ कर रहा था, तो क्या हुआ? मुखालिफिन ने उसे पकड़ लिया, बादशाह को बताया कि बादशाह ये आइन तूने पास किया था, यह कानून तूने पास किया था कि 30 रोज तक कोई किसी और मबूद के आगे नहीं झुकेगा, ना उस किसी की इबादत करेगा सिवाय तेरे। तो फिर क्या हुआ? आप गौर कीजिएगा, बादशाह मजबूर था, क्योंकि कानून पास कर चुका था, दस्तखत कर चुका था। अब उसने क्या किया? उसने दानियल को बुलाया और कहा इसे शेरों की मान के अंदर डाल दिया जाए। बच्चों इधर ध्यान करें मेरी तरफ। फिर आपका वक्त है, अब खुदा का वक्त है। अब आपका दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जब आप उसकी हजूरी में होते हैं, फिर खुदा होता और आप होते हैं। अब आप खुदा की सुनेंगे। वो नहीं डरा, खुदा के लोग डरते नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो दीवाने होते हैं, जो पागल होते हैं,
चाहे पूरी फौज सामने क्यों ना खड़ी हो, क्योंकि वो खुदा से प्यार करने वाले हैं। अब देखिएगा, दानियल जो था उसको शेरों की मांद के अंदर डाल दिया गया। क्यों? उसका कसूर क्या था? यही था कि उसने खुदा की इबादत की, खुदा के हजूर घुटनों के बल झुका, उसने बादशाह के आर्डर को जूते की नोक पर रखा और खुदा के कलाम को अपने दिल पे रखा, खुदा के कलाम को जो है अपने आगे रखा और उस खुदा की शुक्रगुजारी उसने की है। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, दूसरी तवारीख उसका 20 बाब और इसकी 21 आयत पर जरा गौर करेंगे, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। आज का जो मेरा अनुमान है क्या है? शुक्रगुजारी का मक्काशिफा। क्या अनुमान है? शुक्रगुजारी का मक्काशिफा। और यह मक्काशिफा किन पर खुलता है, आज हम गौर करेंगे। जी पढ़िएगा, दूसरी तवारीख और उसका 20 बाब उसकी 21 आयत 21 वर्ष है। जी क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। किसे मिल गया? पढ़े। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया, जब उसने कौम से मशवरा कर लिया, किसने? आगे तो उन लोगों को मुकर्रर किया जी जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावत के लिए गाएं और हुस्न तकद्दस के साथ उसकी हम्द करें और कहे कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। शुक्रगुजारी अब सुनिएगा। अब जो यहूदा का बादशाह था, अब देखें उसको दो मुआबियों ने और अमोनियों ने जो है उनको घेरा डाल लिया है, उसके मुल्क पर चढ़ाई कर दी है। और वो क्या कर रहा है बादशाह? अब देखिएगा, वो ये कर रहा है, उसने सारे बुजुर्गों को इकट्ठा किया और जब इकट्ठा किया तो उसने क्या फरमान जारी किया कि आप खुदा की क्या करें? शुक्रगुजारी करें। वह परस्तार हो जो दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। दो मुल्क उत्ते हमला कर रहे हैं, दो कौमां चढ़ाई कर रही ने मुल्क ते, ते वो सोचते होणगे ये सानू आंदा तुसी गीत गाई जाओ। खुदा हथियारों से नहीं जंग करता, खुदा तलवारों से जंग नहीं करता, खुदा कलाशनकोव से जंग नहीं करता, खुदा टैंकों से जंग नहीं करता, खुदा जहाजों से जंग नहीं करता, बल्कि उसने क्या कहा? जो लीड करे वो आगे आगे प्रस्तुत करते चले जाए, खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो फिर तीसरी कौम ने क्या किया? हमला कर दिया। किन पर? उन दो कौमों पर। यहूदा ने जो है वो जंग भी ना की, वो खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। जिस तरह के आज शाम यहां पर इन लोगों ने खुदा की शुक्रगुजारी की है। शुक्रगुजारी खुदा का बरकत का स्वभाव होती है, इंसान की ताकत का स्वभाव होती है, खुदा की रहमत का स्वभाव होती है। हम शुक्रगुजारी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं वो हमें बरकतें देता है, उसकी रहमत हमारे ऊपर है। फिर हम क्यों ना खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। पता चला? वो शुक्रगुजारी करते रहे, वो गीत गाते रहे। खुदा ने तीसरी कौम को दो कौमों पर हमला करने दिया और जिस मुल्क के ऊपर उन्होंने हमला किया था दो कौमों ने, वो निस्तो नबूद हो गए और वो खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। आपका पता है शुक्रगुजारी का मकाशवा किन पर खुलता है? मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पतरस को याद रखिएगा और फिर हाबिल को याद रखिएगा। जबकि अभी तक ये जो कलाम आज हमारे हाथों में है, आसमान पर तो लिखा हुआ था लेकिन अभी तक जमीन पर लिखा नहीं गया था। तो क्या हुआ? शुक्रगुजारी की गई है। हाबिल के पास मकाशवा है। किसके पास मकाशवा है? आज का अनुमान क्या है? शुक्रगुजारी का मकाशवा।
अब हाबिल जो है उसके पास शुक्रगुजारी का मकाशवा है। बेशक उसने बाइबल पढ़ी नहीं और वो एक बड़ा लाता है, और हो सकता है उसके पास छुरी भी ना हो, कोई पत्थर लेकर उसने जो है उसकी गर्दन के ऊपर चिल्लाया होगा। जब वो चिल्लाया होगा, जब उसे ज़िबा कर रहा होगा, तो उसकी छींटें उसके ऊपर भी पड़ी होंगी। आपको बराबर याद आएगा यीशु मसीह। मैसेज बड़ा हो जाएगा, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज जो हमारा عنوان है शुक्रगुजारी का मकाशवा, यह मकाशवा काइन के पास नहीं था, यह मकाशवा शुक्रगुजारी का हाबिल के पास था। उसने कैसे जान लिया कि जिंदगी जो है वो खून के वसीला है, लेकिन काइन खूबसूरती को लाया। पता चले इस जहां के खुदा ने तुम्हारी अकलों को खूबसूरती का बाप, इसकी 28 बाप पढ़ लेना, ये सारा उसकी खूबसूरती पर है। कौन जो कहता था कि मेरी भी इबादत होगी, मेरा भी खुदा की माने तख्त होगा। बहुत खूबसूरत था, खुदा ने उसे बनाया था और वह खूबसूरती का बाप है। और खूबसूरती सबसे बड़ी आज गुमराही का बायस है, याद रखिएगा। किस तरह? अब देखिएगा, काइन खूबसूरती को लाया, लेकिन हाबिल ने जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी थी, अबरानियों के अंदर खुदा ने जो है उसकी गवाही दी है। शुक्रगुजारी कैसी होनी चाहिए? बंदा भी रास्तबाज तो शुक्रगुजारी भी रास्तबाज। कैसी होनी चाहिए? पाक होनी चाहिए, ना हक नहीं। बड़े सारे लोग हराम के पैसे की दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा कोई हमारी शुक्रगुजारी का भूखा नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, जब तूफान नूह आया, तो जब 40 दिन 40 रात जमीन के ऊपर बारिश बरसी, पूरी दुनिया डूब चुकी थी, लेकिन एक शख्स था जो जमीन के ऊपर मौजूद था, जो रास्तबाज था, जो खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला था। जब वो उस कश्ती के अंदर था, आज आप कहां पर हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जो कलाम की कश्ती में आ जाएगा वो महफूज है, जो बाहर है वो हलाक हो जाएंगे। नूह के पास खुदा का नबी था, कलाम था, उसने दुनिया के आगे 120 साल तक जो है मनादी की, लेकिन वो अपने ही घराने को बचा सका। दुनिया ठट्ठों में उड़ाती रही, जिस तरह आज हमें उड़ाती है। कहते हैं, गीत गाते हैं, कौन सा? मैं तो मसीह के लिए गलत गा रहे हैं, गलत गा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं एक दिन वो हमारी खातर क्या बना था? समान को छोड़ के जमीन पे आ गया। किन्ना दी खातर? कि आज जसी भी ओदी खातर। दानियल को फिर देखें, जो जिसके पास बड़ा इल्म था, बहुत कुछ था, लेकिन उसने खुदा से मोहब्बत के अंदर कमी नहीं आने दी। खुदा की शुक्रगुजारी करना उसने नहीं छोड़ी। उसी रूटीन के मुताबिक दिन में 3 मरतबा, बेशक उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, शेरों ने उसे मुंह लगाया, डाला, सारी रात वो शेरों की मांद के अंदर रहा, लेकिन शेरों की क्या जुर्रत? जो खुदा की शुक्रगुजारी करे, शेर उसको छू जाए, शेर उसको टच करे। किसी जानदार की यह जुर्रत जिसके अंदर खुदा की शुक्रगुजारी भरी हुई है। और शुक्रगुजारी कौन गुजरानता है? जो खुदा की इज्जत करता है, जो खुदा की तमजीद करता है। अब याद रखिएगा, किस तरह जब तूफान नूह आया, 40 दिन 40 रात के बाद देखिएगा, अब जब जमीन पर पानी खुश्क हो गया, तो नूह का पहला काम शुक्रगुजारी की कुर्बानी। उसने खुदा की शुक्रगुजारी की। आज हम क्या करते हैं? बड़ा अच्छा तरीका कार खुदा के लोगों का होना चाहिए। खुदा के लोग दूसरे लोगों के लिए एक
शुक्रगुजारी ऐसे नहीं होती। अज साडे घर में खुशी है तो चला दो फिर डक, चलन दो फिर गाने नसीबों लाल दे। 6 घरों नाल उंजी तंग किया होगा। लोगों के घरों के अंदर नौजवान बेटी होते हैं, बेटियां होती हैं, बहू होती हैं, और ऐसे फाशा गाने लोग चला देते हैं। तो किसी को रोके ना, भाई मैं अपने घर चलाए ने, तेनू की मसला है? वो लाए ने तो अपने तक ही फिर रखना, दूसरे घरों के अंदर तो ये बुरी आवाज ना जाए। अगर आप खुदा के लोग हैं, लिखा अगर तू खुश है तो मेरी हमद के गीत गा। यह शुक्रगुजारी है। गाने सुनने से, नाचने से, डांस करने से शुक्रगुजारी नहीं है ना, यह खुदा को पसंद है। खुदा को ऐसी शुक्रगुजारी पसंद है, आप उसकी सुने, आप उसके लिए गीत गाएं, उसकी हमद करें। उसने इसीलिए तो आपको बनाया है। तो याद रखिएगा कि नूह ने सबसे पहला काम क्या किया? खुदा की शुक्रगुजारी की। लोग कहते हैं जी अभी मौका नहीं है, अभी हालात नहीं है, लेकिन तस्रीह के 5 बाब के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पर लिखा है हर एक बात में, हर रोज बिना नागा हमने क्या करनी है? खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा ये चाहता है कि आप हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप देगे बनाएं। शुक्रगुजारी वो होती है जो दिल से की जाए, ठीक है? खुदा ये चाहता है। आपको पता है, बस क्या टाइम हो गया मुझे जरा बता देना, ठीक है? अभी टाइम है जी। अब देखिएगा, मरियम और मर्था का भाई जो था वो कहां पर है? पैगाम बजवाया गया, हमारा भाई लाजर बीमार है। यीशु मसीह ने सुना तो उसने क्या कहा? यह बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। किसके लिए है? खुदा के जलाल के लिए है। जब लाजर मर गया, मरे हुए 4 दिन हो गए, यीशु मसीह ने कहा लाजर सो गया है, आओ उसे जगाएं। जब वो आया, पता किस तरह लाजर की बहनें भागती हुई आकर यीशु मसीह के कदमों में गिरी है कि खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू अब भी ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को पता चला। यीशु मसीह ने कहा मुझे कब्र पर ले चलो, ले गए। जब वो वहां पर गया, यीशु मसीह ने हुक्म दिया, कलाम किया, कब्र के मुंह से पत्थर को जो है हटा दो। उन्होंने समझा, हो सकता है यीशु ओदा मुंह देखना चाहता है। बड़े सारे लोग जनाजा हजे ना दफनायो, हजे फलाना रिश्तेदार रह गया, उन्हें मुंह इहदा वेखना ते की हुंदा है? जदों भी कोई गल है कि ना हजे मेरा वक्त नहीं आया, जदों मेरा वक्त आया तो उन्हें पता लग जाएगा। तो जदों वक्त आंदा तो मुंह ही वेखदे ने सारे, फिर पता लगता हुण इहदा वक्त आ गया, जा रहा है। फिर लोग आंदे ने जिंदा ने भावें रोटी कोई ना पूछे, फिर कहेगा रोटी मैं पकावांगा, जिंदा ने कोई दवाई ना लेके दे। कैसी शुक्रगुजारी! कलाम में लिखा है अगर तेरा दुश्मन भी भूखा है तो उसे क्या कर? उसे पानी पिला, उसे रोटी खिला। अगर तूने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। कैसी की करना, जो बंदा मर जाता ना तो फिर आ जाने पिछो। हुण मैं भाई जी थोड़े मैं रोटी पका देंगा। जिंदे जी तो पता नहीं किया, जिंदे जी तो दी खबर नहीं ली तो ये दवाई की जरूरत है, कोई रुपये पैसे की जरूरत है, तो दसो। यहां से पता चलता है कौन आपका करीबी है। लोग अगर किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाता ना तो लोग वहां पर जाते नहीं है, क्यों सकता है ये पैसे ना मांग ले, इनके पास है क्या? लोगों की सोच। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, वो दूसरों का सोचते हैं। रुपया पैसा आने जाने वाली चीज है,
लेकिन खुदा के जो लोग होते हैं वो रूहों के लिए फिक्रमंद होते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। तो अभी यहां पर देखिएगा क्या हुआ। उसने कहा कब्र के मुंह से पत्थर को हटा दो। जवाब है, जवाब क्या है? जवाब ये है खुदावन अब तो इसमें से बदबू आ रही होगी। सुना इंसान करीज भी कितनी करता है। 4 दिन हो गए नहीं, अब इसमें से बदबू आ रही होगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वो शुक्रगुजारी करने वाला था, यीशु मसीह का दोस्त था। यीशु मसीह ने कहा लाजर, बाइबल के अंदर ऐसे ही लिखा है, बुलंद आवाज से चिल्लाया लाजर, और लिखा है वो कफन समेत हाथ पांव बंधे हुए चलता हुआ बाहर आ गया। और लिखा है इसके बंद खोल दो। आज कब्रिस्ताना के अंदर लड़ाई हो रही होगी। पता कन गए अद्धे भाई कह गए यार बंद खोल दो, जगह बंदे रहने तेनू की पता है बंद। देखो वहां पर बहस में वैसा करेंगे, जो खुदा का खादम होएगा उससे नहीं पूछेंगे कि बात साहब खुदा का कलाम क्या कहता है। लाजर के बंद बंधे हुए थे, खुले हुए नहीं थे ऊपर कफन के। अब देखिएगा जब वो कब्र से बाहर आया, फिर शुक्रगुजारी देखे। दाऊद कहता है ज़बूर के अंदर, उसने क्या किया? मेरे मातम को नाच में तब्दील कर दिया। जहां पर मातम था वहां पर खुशी है। लाजर मर गया, बहनों ने बड़ा करलाप किया, बहुत रोई होंगी, यीशु मसीह के भी आंसू गिरे। लेकिन जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, फिर क्या खुदा की शुक्रगुजारी, फिर जो गमी थी खुशी में तब्दील हो गई। अब देखिएगा खुदा का बंदा कहता है कि गौर के अंदर, कब्र के अंदर कौन तेरी परस्तिश करेगा, कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कोई नहीं। जिंदा लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप जिंदा लोग हैं जो उसकी हजूरी में बैठे हुए हैं, और मुर्दा वो लोग हैं जो यहां पर शामिल नहीं। जिंदा लोग शामिल होते हैं, जिंदा लोग खुदा की परस्तिश करते हैं, जिंदा लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिंदा लोग खुदा की आवाज को सुनते हैं। और जिस तरह खुदा के नबी ने यह बात कही, जिस तरह लाजर को कब्र में से बाहर बुलाया गया है कि वो घराना खुदा की शुक्रगुजारी करें, इसी तरह अब वो वक्त आने वाला है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और वही पुकार होगी। लाजर ही आया था, बाकी मुर्दे कब्रों के अंदर ही थे। अब भी वही बार आएंगे जो मसीह में सो चुके हैं। कौन? आवाज तब्दील नहीं होती। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, खुदा कहता है वो मेरी तमजीद करता है। ज़बूर 50 के अंदर। अब देखिएगा वो वक्त अब आने वाला है, कैसा समा होगा, कैसा वहां पर माहौल होगा कि यीशु मसीह खुदा जो है वो खुद हमें लेने के लिए आएगा। बेशक अगर हम खुदावंद में सो भी गए, हमारे ऊपर मनोमन मट्टी भी होगी, अगर यह बदन खाक भी बन गया, तो वही आवाज जब बादलों पर सुनाई देगी तो हम कब्रों को छोड़ देंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। वो हमारी इबादत ही होगी। यह है शुक्रगुजारी जो खुदा को पसंद है। खुदा चाहता है कि जिंदा लोग मेरी परस्तिश कर दें, मुर्दा लोग थोड़ी कर सकते। कभी देखा कब्र के अंदर किसी ने परस्तिश की हो? जिंदा लोग करते हैं। आप जिंदा लोग हैं और खुदा यह चाहता है आप जमीन पर जितना अरसा रहें उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, खुदा को भूले नहीं। अव्वल दर्जा यूहन्ना की अंजील 6 बाब के अंदर अगर हम जाएं तो देखिएगा कि ये जो बदन है, जरा निकालिए, हवाला पढ़ लें।
इसी पर हम मैसेज को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हवाला जात बहुत हैं। शुक्रगुजारी के मकाशवा के तलक से मैं मकाशवा पर जाना नहीं चाहता। मत्ती 16:13 के अंदर यह मकाशवा पतरस पर खुला था, आपको पता होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। यह बात खून और गोश्त ने नहीं, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तो इस पर जाहिर की है कि मैं कौन हूं। अब देखिएगा, खुदावंद खुदा ने यूहन्ना की अंजील 6 बाब के अंदर देख लेना वक्त नहीं है। यह बदन का बनाने वाला कौन था? खुदा था। उसने आपको यह सांसें दी है। उसने, आपको पता है आपका दिल कितनी मर्तबा दिन में धड़कता है? साइंसी बच्चे बैठे हुए हैं जो साइंस को पढ़ने वाले हैं, कितनी मर्तबा धड़कता है? ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। कभी रुके? आप रुक जाते हैं खुदा की शुक्रगुजारी से, लेकिन दिल नहीं रुकता। खुदा ने हुक्म दिया है, खुदा ने कलाम किया है, इसके अंदर क्या है? जान। आप देखिएगा, जो चीज, ये जिंदगी, ये पूरा बदन खुदा ने आपको दिया है। आप जॉब करते हैं, आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, लेकिन आप जमीनी कामों के अंदर मसरूफ हैं। आप जब जॉब पर जाते हैं, जिस दिन आप जॉब पर ना जाएं तो आपकी सैलरी में से 1 दिन की मजदूरी काट दी जाती है। अगर महीना न जाए तो नौकरी से बाहर। खुदा ने आपको जो ये सांसें दी है, आपको ये दिल जो दिया है, आपको ये जिंदगी जो दी है, सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। या कर नौकरी वालों की, जो वालों की। हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, लेकिन नौकरी वाले के गीत गाते रहने, साहब बड़े चंगे ने, फलाना साहब मेरा बहुत अच्छा है, उनके गुण गाते रहेंगे, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे जिसने आपको ये सांसें दे रखी है। ये आपको पता है ये सांसें कब रुक जाएंगी? इसलिए जितना अर्सा आप इस जमीन पर हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। दानियल से सीखे। मैं मकाशवा पर नहीं जाऊंगा अब, ठीक है, क्योंकि मेरा जो अनुमान था क्या था? शुक्रगुजारी का मकाशवा। मकाशवा पर बड़ा मैसेज है। अगर मैं बयान करूं दानियल 12 बाब के अंदर, फिर मकाशवा 10 बाब के अंदर, ठीक है, किस तरह ये भेद किन पर खुलते हैं? जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ठीक है। खुदा ये चाहता है, जिस तरह आज इन बच्चों ने खुदा के खादम को खादम जानते हुए अपने घर के अंदर बनाया ताकि यहाँ पर खुदा की शुक्रगुजारी की जा सके, तो तमाम इन बहनों भाइयों के लिए जो यहाँ पर शामिल थे, इन सब के लिए खुदा से बरकत को चाहूँगा, खुदा की ब्लेसिंग को चाहूँगा, ताकि ये हमेशा जब भी अपने घर के अंदर कोई भी मौका हो तो सबसे अव्वल दर्जा खुदा को दे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। इधर उधर की बातों में लोगों की तरफ ना आए कि फलाने ने ये किया तो मैं भी यही करूंगा, ठीक है? नो, सबसे पहला लिखा वो अव्वल है। कौन? यीशु। यह जिंदगी उसने दी है हमें, तो फिर हमने दिल से अव्वल दर्जा उसे ही देना है जिसने ये हमें सांसें दी है, ठीक है। इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी करना मत भूलिएगा। हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। और जिन्होंने ये इबादत का आज तमाम किया, यहाँ पर शुक्रगुजारी करवाई है, उस घराने के लिए आए, खुदा से ब्लेसिंग को चाहेंगे, खुदा से मसा को चाहेंगे, ताकि खुदा उनके घराने के अंदर मजीद ऐसी हजारों खुशियां, ऐसे मौके लाए ताकि वो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं।